किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि प्यार अंधा होता है क्योंकि हमारी माँ ने हमें बिना देखे ही हमें प्यार करना शुरू कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। दोस्तों, एक बड़ी प्यारी कहानी आप सबके लिए लेके आया हूँ और कहानी इस तरह की है कि दो भाइयों की है। दो भाई होते हैं जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं, लेकिन वो दुनिया को छोड़ने से पहले दोनों भाइयों में जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, घर का बंटवारा बराबर बराबर करके जाते हैं। बड़ा भाई जब और बड़ा होता है तो उसकी शादी हो जाती है। छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी यानी अपनी भाभी को माँ का दर्जा देता है, अपनी माँ की तरह समझता है, माँ की तरह जानता मानता है, प्यार करता है और बिना अपने भाभी से पूछे कोई भी काम नहीं करता है। वो जो कुछ भी करता है अपने भाभी से पूछ के ही करता है। एक बार दोनों भाई खेत में जाते हैं और खेत में फसल तैयार होती है। फसल बहुत ही अच्छी तैयार होती है क्योंकि उस दिन, उस वर्ष बारिश बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से फसल बहुत अच्छे से तैयार होती है। दोनों भाई को खेतों में फसलें लहलहा जाती हैं, फसल काटी जाती है। फसल काटने के बाद बड़ा भाई कहता है कि मैं घर पे जाता हूँ, खाना खा के आता हूँ, तब तक तुम खेत में बैठे रहो, खेत में फसल को देखो, अनाज की रखवाली करो ताकि अनाज चोरी ना हो जाए। बड़ा भाई भाई घर पे जाता है, खाना खाता है और जब बड़ा भाई घर पे जाता है तो छोटे भाई के दिमाग में आता है कि मैं तो अकेला हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई की शादी हो गई है, वो घर गृहस्थी वाला हो गया, उसका परिवार बड़ा हो गया है, उसको अनाज की ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्यों ना मैं उसको थोड़ा-सा अनाज की बोरी उसके खेत में, उसके अनाजों में मिला दूँ, क्योंकि उसको अनाज की बहुत ज़रूरत है। छोटा भाई 10 बोरी फटाफट भरता है गेहूँ का और बड़े वाले भाई की जहाँ अनाज रखा होता है उसमें जाके मिला देता है और बड़े भाई के आने से पहले फिर अपने खेत में आ जाता है। बड़ा भाई जब खाना खा के आता है तो छोटे भाई से कहता है कि छोटू, मैं तो खाना खाया, अब तुम जाके खाना खाओ। छोटा भाई जब खाना खाने जाता है तो बड़ा भाई भी सोचता है कि मेरा छोटा भाई, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, अभी इसको जीवन में बहुत कुछ करना है, अभी अपने जीवन में इसको बहुत कुछ करना है और शादी नहीं हुई है, इसके लिए शादी की व्यवस्था भी करनी है और इसको ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है। अनाज तो ढेर सारा हुआ, क्या करूँगा मैं इस अनाज को लेके? वो भी अपने अनाज में से 10 बोरी अनाज निकालता है और छोटे भाई को उसमें जाके मिला देता है। छोटा भाई जब आता है, दोनों एक-दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं, किसी विषय में नहीं बात करते हैं। मतलब इस चीज़ की चर्चा ही नहीं करते हैं कि मैंने आप में गेहूँ, आपके गेहूँ में अपना गेहूँ मिला दिया है। ना बड़ा भाई कहता है, ना छोटा भाई कहता है। दोनों भाई अपना काम करते हैं और हँसी-खुशी से रहते हैं। कहानी का सार ये है दोस्तों कि जब घरों में, परिवारों में प्यार होता है, तो वहाँ बँटवारा नहीं होता है और अगर बँटवारा हो भी जाए, फिर भी वहाँ पे प्यार बना रहता है। जिस तरह बड़े भाई ने अपना अनाज छोटे भाई को दे दिया और छोटे भाई ने अपना अनाज बड़े भाई को दे दिया, दोनों का अनाज बराबर बना रहा। अनाज नहीं बढ़ा दोनों का, लेकिन दोनों भाइयों का प्यार, आपसी प्यार बहुत गहरा हो गया। छोटे भाई की इज़्ज़त बड़े के लिए हो गई और बड़े भाई की इज़्ज़त छोटे के लिए हो गई। तो दोस्तों, ये छोटी-सी कहानी हमें सीख देती है कि किस तरह घरों में प्यार से रहा जाता है, किस तरह घरों में छोटे-छोटे झगड़ों को निपटारा किया जाता है, किस तरह घरों में एक-दूसरे के लिए बलिदान किया जाता है। अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों को अनदेखा कर दें, छोटी-छोटी चीज़ों का बलिदान कर दें, तो हमारे रिश्ते बहुत गहरे हो जाते हैं। तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्यार अंधा होता है क्योंकि हमारी माँ ने हमें बिना देखे ही प्यार करना शुरू कर दिया था। तो अपने रिश्ते में प्यार बनाए रखिए, अपने भाइयों से, बहनों से, परिवार से प्यार करिए और एक-दूसरे को हो सके देने का प्रयास करिए। जितना देंगे उतना ही बढ़ेगा, उतना ही प्यार बढ़ेगा, उतना ही घनिष्ठता बढ़ेगी, उतना ही अटूट प्यार होगा हमारा। जय हिंद दोस्तों।